नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। आप इस शो में शामिल होकर अपने क्वेश्चंस पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। शो में पार्टिसिपेट करने का व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करने कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर शो को लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चन भी होस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। बात करेंगे आपके तमाम क्वेश्चंस के, लेकिन पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का एक रीकैप। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, मार्केट का जोश हाई रहा, चौतरफा बाइंग देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी 1% ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1000 पॉइंट चढ़कर 80,218 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 290 पॉइंट चढ़कर 24,329 पर। मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी रही। डिफेंस, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी रही। फार्मा, पीएससी, एनर्जी इंडेक्स से बढ़कर बंद हुए, तो ऑटो, मेटल, रियल्टी स्टॉक्स में भी मोमेंटम रहा। आईटी इंडेक्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ आज कारोबार में। एफआईएस खरीदारी की तरफ लगातार उनका बायस रहा है इंडियन मार्केट्स में। आज के बाजार में भी 24 से 74 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। डीआईएस ने भी खरीदारी की है 2817 करोड़ की। अब करना क्या है कल के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। मानस, नमस्कार, बताइए पहले तो मार्केट्स पर कल के लिए क्या आउटलुक, क्या स्ट्रैटेजी रखें इंडेक्स ट्रेडर्स? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। निफ्टी को 24,400 के ऊपर सस्टेन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे। अगर 24,400 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 24,750 और 24,950 ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। 24,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर 24,000 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तो करेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसलिए कॉशियस अप्रोच रखनी है। लेकिन अभी तक का व्यू पॉजिटिव लगता है मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या होगा कल के लिए? जी, तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक दो रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड के रिकमेंडेशन है। पहला तो बीएससी पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ था फ्राइडे के सेशन में, लेकिन ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी देखने को मिली है। तो बीएससी में 6450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 6750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक है एयू बैंक का। देखिए, एयू बैंक में भी हमने फ्राइडे के सेशन में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए। तो एयू बैंक में खरीदारी की जा सकती है। 674 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 705 के टारगेट सेट करेंगे। चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज कल के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको राय दी गई है। बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। पहले व्यूअर अमन अली बरेली से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमन, नमस्कार, बताइए अपना सवाल। अमन, बताइए क्या सवाल है आपका? पूछिए। चलिए, इनकी फोन लाइन ऑडियो क्लियर नहीं है। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की उसके बेसिस पे राय ले लेते हैं। टाटा पावर पर इनका सवाल है। 262 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, परचेजिंग प्राइस है 402 का। व्यू इनका शॉर्ट टर्म है, क्या करें? तो देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में जब करेक्शन देखने को मिला तो स्टॉक ने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर बने रहिए। 382 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 382 का। लेकिन ऊपर की तरफ 410 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल टाटा पावर में है। विजय से बात करते हैं, मुंबई से कनेक्टेड है। विजय, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। मेरे पास 50 इंडस बैंक है, अबाउट 1300 तक लिया है। तो अभी भाव थोड़ा डाउन हो गया, बहुत लेवल में 800, 830 पे गया है। तो व्हाट टू डू फर्दर? शुड आई होल्ड इट या शुड आई सेल आउट? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। बाइंग तो ऊपर की है, लॉसेस में है डेफिनेटली। 1300 रुपए का स्टॉक्स 830 पर आ चुका है। मानस, अब क्या करना चाहिए इनको? देखिए, आप थोड़ा आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अब अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो पोटेंशियल तो लग रहा है कि शायद जो क्रैक हमने देखा था उसको रिट्रेस करे। 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 900 रुपए है, सबसे पहला टारगेट वही होगा। लेकिन अगर 900 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक, तो नेक्स्ट टारगेट 1050 का भी हो सकता है। आई थिंक चार्ज लेना चाहिए, बने रहिए। 750 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, बात करते हैं आदिश जैन से, लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आदिश, नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास एनएचपीसी है 500 शेयर था 93 के भाव पे। अब उसको होल्ड करना चाहिए, निकालना चाहिए इस रेट पे? आपका व्यू क्या है आदिश? लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग के लिए लिया है? इन्वेस्टमेंट है ये।
ओके, व्यू इन्वेस्टमेंट का है, एनएचपीसी 93 की बाइंग है, क्या करें मानस? देखिए स्टॉक 115 रुपए से करेक्ट हो रहा था, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास, 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास एक राउंडिंग बॉटम बना। फिर एक रेजिस्टेंस था 84 85 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। हालांकि फ्राइडे के सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन फिर भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। 82 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अब अगर 91 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो आपको 102 105 रुपए तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं सुनील से। अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए महाराष्ट्र से। सुनील नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 200 शेयर है। ओके, और मुझे वो 2 साल के लिए रखना है, तो उसका क्या स्टेटस रहेगा? 2 साल के लिए रखना है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 165 की बाइंग है, 13 रुपए ऊपर है इनसे मानस, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या सजेशंस? तो देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। 300 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 150 के आसपास स्टॉक ने, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है, वहां पर एक डबल बॉटम बनाया, रिकवरी देखने को मिली, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अब आपको केवल वेट करना है एक बार ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 187 के आसपास है उसके ऊपर सस्टेन करने लगे, क्योंकि अगर 187 के ऊपर निकलेगा तो 230 से 250 की रेंज को स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, आप बने रह सकते हैं। 164 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, रोहित से बात करते हैं। अगले व्यूअर है हमारे साथ महाराष्ट्र से। रोहित नमस्कार, पूछिए सवाल। रोहित फ्रॉम पूना। एक्चुअली मेरे पास 200 खुला के शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 70.86। ओके, एंड और आपकी ये हाँ बोलिए। पूछ लेते हैं, 16 काफी ऊपर की बाइंग है, नुकसान तो है, 183-84 रुपए का नुकसान हो रहा है स्टॉक पर, लॉसेस तो काफी सारे हैं, बट अब करना क्या चाहिए पूछ लेते हैं। क्या करें इस पोजीशन में ये मानस? देखिए स्ट्रक्चर तो अभी भी नेगेटिव ही लगता है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए, जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 305 या 306 के आसपास। जब तक अब उसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आप स्टॉक से उम्मीद नहीं रखे तो अच्छा है, बट आप बने रहना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करता हूँ 260 रुपए का। अगर 260 के नीचे इस बार जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर 260 के नीचे जाएगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट 220 से 225 का भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए मेरी राय रहेगी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। और जब भी रैली देखने को मिले तो आपको देखिए वॉच रखना है, 303 304 के ऊपर निकलेगा तो 340 से 50 की रेंज भी दिखा सकता है, लेकिन वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना अच्छा है, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो अभी भी अच्छे नहीं लगते। ओके, हर्षद से बात करते हैं। हर्षद चौधरी गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। हर्षद नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। हेलो नमस्ते, अपना सवाल बताइए। सर, मेरे पास अदानी पावर है, 52 रुपीज के भाव से 5000 शेयर है मेरे पास। ओके, कोरोना और काल में आपका मैंने लिया था। तो अब तो आप शानदार मुनाफे में है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, अभी मैं इसको अभी रख सकता हूँ या प्रॉफिट बुकिंग करूँ? ओके, मानस कोरोना काल में तो हालांकि जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हैं, इनफैक्ट अच्छे फंडामेंटल्स वाले नहीं, किसी भी कैटेगरी का किसी भी फंडामेंटल्स वाला स्टॉक पिक किया उसने मुनाफा ही कमा कर दिया है। और अब आप इनकी बाइंग देखिए, क्वांटिटी देखिए, अदानी पार 5000 शेयर्स और सिर्फ 52 रुपये की खरीदारी की है। एक 5 और जुड़ गया है इनके बाइंग प्राइस के आगे, क्योंकि 552 रुपये का हो चुका है स्टॉक। 500 रुपये का शानदार मुनाफा। लेना है मुनाफा या होल्ड करें? आई थिंक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं लंबे समय तक। तो अब अगर हम दूसरी तरह से देखें तो स्टॉक ने 50% करेक्शन ऑलरेडी दिखा दिया है। जो 150 के आसपास बॉटम बना था वहां से 850 तक की रैली देखने को मिली थी, उसके बाद जब करेक्ट हुआ तो स्टॉक ने 50% करेक्ट कर लिया है। आई थिंक यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी नहीं, इसलिए 450 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 600 के ऊपर निकलेगा तो 750 या 800 रुपए तक की रैली आपको स्टॉक वापस दिखा देगा। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और सवाल है दिलीप का। इन्होंने सवाल भेजा है कोलकाता से। दिलीप नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरा पास 800 रेलटेल है,
मैंने 393 भाव में खरीदा था और एक साल में रख सकता हूँ। अगर कितना भाव हो सकता और कितना स्टॉप लॉस रख सकता, थोड़ा मानस जी को मत पूछ के बताइए प्लीज। हाँ मानस, क्या करें? रेलटेल में 393 की बाइंग, 800 स्टॉक्स 308 पर बंद हुआ आज के सेशन में, 84-85 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन? देखिए जगह तो सही है जहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, क्योंकि 600 से करेक्ट हो रहा था। 200 वीक मूविंग एवरेज 275 के आसपास आता है, वहीं पर स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया। अब देखिए इम्पॉर्टेंट ये कि एक बार ये 340 के ऊपर निकल जाए, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज और 100 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। अगर ये 350 रुपए के ऊपर इस बार निकलेगा तो फिर तो करीब 425 या 450 की रेंज दिखा देगा। आई थिंक चांस लेना चाहिए। आप इतना वेट किया आपने, तो मेरे ख्याल से तो बने रहिए। स्टॉप लॉस 264 का लगा लीजिए। ओके, उत्तम से बात करते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड है नागपुर से सवाल पूछने के लिए। उत्तम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर, नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि मैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री के मैंने 280 रुपए की रेट से बाइंग कर लिया, तो अभी तक है ना, कब तक होल्ड करना चाहिए उसको, या फिर सेल कर दूं मैं? मानस 100 रुपए पर शेयर के नुकसान में है, ले लॉस में पोजीशन या होल्ड रखे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज? तो देखिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में अभी तक तो कोई भी होप नहीं लग रही है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो ट्रेंड है वो अभी बना हुआ है। हालांकि उस तरह की गिरावट देखने को पिछले करीब 3-4 हफ्ते से देखने को नहीं मिली है, बट फिर भी मेरा समझना ये है कि क्योंकि ये स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है। और अब फ्रेश खरीदारी आप तभी करें जब स्टॉक 210-215 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दिखाए। उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। तो कभी भी उससे पहले आपको रिकवरी देखने को मिले तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओम सैनी से बात करते हैं, उत्तराखंड से हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछिए, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास में इरेडा के 500 शेयर है, 170 के रेट पर। ओके, तो इस पे हमको एडवाइस चाहिए कि क्या करना है। पूछ लेते हैं। मानस, क्या सजेशन रहेगा? आईरेडा 170 के बाइंग इन के भाव के आसपास ही अभी, तो क्या करेंगे? आई थिंक स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए हायर टॉप हायर बॉटम्स बनने लगे हैं चार्ट्स पे। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने इस बार रेजिस्टेंस फेस किया है, बट फिर भी क्योंकि करेक्शन में 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं। 154 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक बार स्टॉक 185 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 205-210 तक जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं एक और सवाल की। मोहित ने एक सवाल भेजा लुधियाना से। HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में तो एक अच्छा एक्शन भी आज के कारोबार में देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर इनकी बाइंग है 599 की, क्या करें? HDFC लाइफ में देखिए बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो HDFC लाइफ के तो बहुत ही बढ़िया चार्ट दिखते हैं। आई थिंक स्टॉक में सबसे पहले तो 760 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, लेकिन अगर आपके पास 1 साल का समय है तो मेरे ख्याल से अब आपको 760 नहीं, अब आपको 840 के टारगेट को सेट करना है। बने रहिए स्टॉक में, और एक स्टॉप लॉस 660 रुपीज के नीचे लगा लें। ओके, बात करते हैं प्राकीर्ण सिंह की। लखनऊ से सवाल भेजा है नेस्ले पर। 21 शेयर्स हैं, 2460 की इनकी बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, क्या सलाह रहेगी मानस, क्या करें? ये स्टॉक में पैटर्न अच्छा लगता है और आप उम्मीद कर जी पैटर्न अच्छा लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2550 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, दर्शना है अगली व्यूअर। इन्होंने सवाल भेजा है SMS के थ्रू इंडसइंड बैंक पर। हालांकि मानस ने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है स्टॉक की, बट रिवाइज व्यू ले लेते हैं। इंडसइंड बैंक 1355 की बाइंग, 28 स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट का व्यू, क्या सजेशन? तो देखिए यहाँ पर आई थिंक बने रह सकते हैं इंडसइंड बैंक में, क्योंकि अब आपको रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। 700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। सबसे पहले आपको 900-910 की रेंज को टारगेट करना है। उसके ऊपर निकलेगा तो आपको 1000 या 1050 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए इंडसइंड बैंक पर 1355 की बाइंग। फिलहाल आप होल्ड कर लें, 900 या 1050 के लाइकली टारगेट के लिए बने रहने की सलाह है। चलिए, कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं। इनफैक्ट बीच में कुछ क्वेश्चंस कुछ हमें लगातार मिल रहे हैं,
और एक सवाल हमें नारायण शर्मा ने भेजा है, इंडस टावर पर 361 की बाइंग है, 90 शेयर्स हैं, 6 मंथ्स का होराइजन है। मानस, क्या व्यू इंडस टावर? देखिए यहाँ पर स्टॉक करेक्ट होने के बाद अब एक राउंडिंग बॉटम स्टॉक ने बनाया था। फ्रेश ब्रेकआउट 380 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। इस ब्रेकआउट के टारगेट 460 रुपए के आसपास के आते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए और आपको स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगाना है, जो कि 378 के आसपास है। ओके। भुवन एक सवाल भेज रहे हैं, इन्फोसिस पर 500 शेयर्स 1484 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है। देखिए अभी तक तो कोई खास स्ट्रेंथ लग नहीं रही आईटी स्टॉक्स में, और इन्फी में भी 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप स्टॉक को होल्ड अगर करना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 1454 का। 1454 के नीचे जाए तो आपको निकलना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर एक बार 1500 रुपए के ऊपर जाएगा तो एक बाउंस बैक में आपको शायद 1550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अरुण का सवाल है दिल्ली से साइंट पर, इन्होंने सवाल भेजा है कि 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और 1780 इनका खरीदारी का प्राइस है। यहाँ पर पोजीशन इनकी खरीदारी की साइड बनी हुई है, जाना चाहते हैं क्या करें? 1780 पे तो साइंट कभी आया नहीं। एक मिनट मैंने स्टॉक गलत चूज किया है। ओके, तो देखिए साइंट में स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव लगता है। मेरी राय रहेगी कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी आपको करनी है तो 1440 का इंतजार करिए। अगर 1440 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर 1100 रुपए के नीचे गया तो आई थिंक आपको 1020 तक के भाव भी स्टॉक दिखाना। अमिताभ अगले व्यूअर हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर मुंबई से। अमिताभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास में 4 स्टॉक्स है, 4 स्टॉक्स के बारे में पता करना है। टेक्सट्रेल है 151570 शेयर्स है, बाय रेट है 280 का। SJVN 700 शेयर्स है, बाय रेट है 135 का। RTN इंडिया 1400 शेयर्स है, बाय रेट है 74.50। MSTC है 115 शेयर्स, बाय रेट है 881। मैं कोई 3 स्टॉक्स ले लेती हूँ आपके, SJVN, टैक्समैको रेल और NHPC। मुझे NHPC और टैक्समैको रेल में अपना बाइंग प्राइस बताइए प्लीज। MSTC का 115 शेयर्स एट 881। ओके, और टैक्समैको रेल? टैक्समैको रेल 1570 शेयर्स एट द रेट 280। ओके, तो 280 पर आपके पास टैक्समैको रेल है, SJVN 135 और NHPC का आपने जिक्र किया राइट? नहीं, SJVN का 700 शेयर्स है, SJVN एट द रेट ऑफ 135। और NHPC भी आपके पास? MSTC है 115 शेयर्स। आप MSTC की बात कर रहे हैं या NHPC? नहीं, MSTC, M फॉर मुंबई, सिंगापुर। ओके, MSTC आपके पास 881 का है। ओके, ठीक है। मानस, इन तीनों स्टॉक्स पर बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी? MSTC 881, टैक्समैको रेल इनके पास है, प्लस इनके पास SJVN है, 135 की बैंक, 280 की बैंक टैक्समैको रेल में है। तीनों स्टॉक्स में क्या सजेशन? तो देखिए पहले टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल ने जो जिस जगह सपोर्ट लिया है वो बिल्कुल सही जगह है। 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन अभी भी ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 162 के ऊपर निकलेगा तभी आपको रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। 119 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। MSTC में मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहेगी। एक उछाल मिले और 600-605 की रेंज में आए तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, तो सेल और रैलीज की स्ट्रेटेजी MSTC में यूज करनी है। अभी के लिए आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 460 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। तीसरा स्टॉक आपने SJVN बताया था, यहाँ पर आई थिंक वेट कर सकते हैं क्योंकि वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। सबसे पहले आपको 105 रुपए को टारगेट करना है। अगर 105 रुपए के ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको आई थिंक 120 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये रहा सलाह आपके तीनों ही स्टॉक्स पर। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, लेते हैं कुछ और सवालों को। एक सवाल भेजा है राज यादव ने इंदौर से, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 140 स्टॉक खरीदे हुए, 123 इनका खरीदारी का प्राइस है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। मानस, क्या सलाह रहेगी? मैं स्टॉक का नाम नहीं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद। बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ओके,
तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को होल्ड किया जा सकता है। इन्होंने 123 रुपए पे लिया हुआ है। स्टॉप लॉस लगाना है 115 रुपए के नीचे। 135 के ऊपर निकलेगा तो 150 तक के प्रभाव देखने को मिल सकते ओके, भरत का एक सवाल है, ये सवाल इन्होंने भेजा है मुंबई से आईसीआईसीआई बैंक पर, और 3350 स्टॉक्स 1150 की इनकी बाइंग है। लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। 1260 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर 1 साल तक का टाइम फ्रेम आपके पास है तो आई थिंक आपको 1800 रुपए तक के भाव आईसीआईसीआई बैंक दिखा सकते ओके, रंजीत का एक सवाल है, इन्होंने भेजा है दिल्ली से सवाल वोल्टास पर, और इनके पास हैं वोल्टास के 200 शेयर्स, 1298 इनका खरीदारी का प्राइस है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो मानस, क्या सलाह वोल्टास 1298 के बैंक के हिसाब से? देखिए स्ट्रक्चर निगेटिव है। कभी भी आपको रैली देखने को मिले 1300 रुपए के आसपास, तो वहां पर स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और फ्रेश खरीदारी 1400 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। बालचंद्र ने एक सवाल भेजा है पुणे से, एनटीपीसी ग्रीन पर इनका सवाल है। 138 स्टॉक्स हैं इनके पास, खरीदारी का प्राइस है 108। मानस, क्या करें इस शेयर में? 4-5 रुपए नीचे है इनके भाव से, क्या सजेशन? देखिए 94 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रही है। आई थिंक स्टॉक में 114 115 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अजय से बात करेंगे। अजय त्रिवेदी ने सवाल भेजा है मुंबई से, कोटक महिंद्रा बैंक 2000 स्टॉक्स, इनफैक्ट शायद 90 स्टॉक्स हैं 2000 के बाइंग प्राइस के हिसाब से, शायद ये फिगर ऑपोजिट लिखी गई है, बट मानस टेक चेक कीजिए, क्या सलाह रहेगी कोटक महिंद्रा बैंक पर? देखिए दूसरे प्राइवेट बैंकिंग की तरह कोटक बैंक भी बेहतरीन लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। अगर आपको 6 से 8 महीने के टारगेट सेट करने हो तो वो 2750 रुपए के आते हैं, और आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को आपको 2040 के नीचे लगाना है। शहजाद ने सवाल भेजा है बिहार से जियो फाइनेंशियल पर, क्या राय रहेगी मानस? 332 की बाइंग है 500 स्टॉक्स। देखिए अब आई थिंक बने रहना चाहिए जियो फाइनेंशियल में, क्योंकि अब यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। डेली चार्ट पे इनवर्स रेंजुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 285 290 की रेंज में स्टॉक जा सकता है। तो बने रहिए, 240 का स्टॉप लॉस लगा। जियो फाइनेंशियल के साथ एक डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे। जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और जियो फाइनेंशियल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। बात करते हैं एक और सवाल की। जैमिन राणा ने सवाल भेजा है गुजरात से, और इनका सवाल है 2 स्टॉक्स पर, LIC हाउसिंग फाइनेंस जहां पर 660 की बाइंग है, दूसरा है जुबिलेंट फूडवर्क्स जहां पर 675 की बाइंग है। मानस, दोनों स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के सबसे क्या व्यू रहेगा? LIC हाउसिंग जहां पर 50 रुपये का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ है जुबिलेंट फूडवर्क्स जो कि 675 का है, बताइए। तो देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में बने रहिए। यहाँ पर इनवर्स रेंजुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके टारगेट 660 रुपए के आसपास के आते हैं। तो LIC हाउसिंग में बने रहना है। 560 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक आपने जुबिलेंट फूड की बात की, तो देखिए जुबिलेंट फूड में भी बने रहने की राय है, क्योंकि पिछले अगर 15 सेशन देखें तो हर करेक्शन पे 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। इसलिए बने रहिए। 680 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 740 की टारगेट सेट कर लीजिए। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और अगला सवाल भेजा है हमें रमेश ने, और इनका सवाल है IRCTC पर। 120 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 872 की बाइंग है, क्या सजेशन मानस? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। IRCTC। ओके, तो देखिए IRCTC में आई थिंक आप बने रह सकते हैं, क्योंकि जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 700 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और वेट करना है कि एक बार स्टॉक 800 रुपए के ऊपर निकले, जहां पर 200 डे और 100 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। तो अगर एक बार 800 के ऊपर निकलेगा तो पूरे करेक्शन को करेक्ट करेगा, और उस केस में आपको 900 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए। IRCTC पर 764 की इनकी बाइंग है। कुछ और सवाल ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन हम लेंगे ट्विटर पर। ये सवाल हमें भेजा है निर्मल ने। सवाल है इनका, इनफैक्ट थिरुमलाई केमिकल और सुमितोमो केमिकल, नए निवेश के हिसाब से दोनों केमिकल स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं जानना चाहते हैं, बताइए मानस। थिरुमलाई
ओके, तो देखिए तिरुमलाई की जहां तक बात है, स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे तीन या 4 हफ्ते पहले सपोर्ट लिया था। उसके बाद हाई बॉटम बनने डेली चार्ट्स पे। तो 225 रुपए की स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रही है। 280 के ऊपर निकलेगा तो 320 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं तिरुमलाई में। सुमितोमो केमिकल्स की जहां तक बात है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिखता है। यहाँ पर 2 लेवल आपको ध्यान रखने हैं। 580 का लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉक पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर 460 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। किरण एक सवाल भेज रही हैं और इनका सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। 581 की बाइंग है, 123 शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन इनकी पुरानी बाइंग है लगभग 3 साल पहले। मानस, क्या सलाह आपकी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? देखिए यहाँ पर व्यू तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। अभी भी मेरे ख्याल से अगर 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम रखें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको 1750 या 1800 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बने रहिए। 1400 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। होल्ड करने की सलाह है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अच्छे प्रॉफिट्स में हैं आप, अपनी ऑलरेडी इस पोजीशन में आप बनी रहें। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास इनमें से कुछ स्टॉक पे पोजीशन हो सकती है, क्योंकि टाइम हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं कुछ स्टॉक्स। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।